वो बोलती है, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या आप चाहते हैं कि किंग की सारी डिटेल्स बता दूं? लेकिन इतना रिस्की काम बिना किसी सौदे के? नो वे। फिर वो डील रखती है, मुझे अपना बैग चाहिए जो खाई में गिर गया था। बेचारे को बैग का मतलब ही नहीं पता। बहुत समझाने के बाद उसे समझ आता है कि बैग मतलब एक बंडल जो शोल्डर पर टांगते हैं। उधर मौगजा ने शाही रसोई में ऑर्डर दिया, ऐसा माहौल बना दो कि यंजी का जीना हराम हो जाए, उसे इतना बुली करो कि भाग खड़ी हो। और सच में यंजी और गिलगम के लिए सर्वाइवल मिशन बन चुका था। कभी लकड़ियां गीली कर दी जाती तो धुआं ही धुआं, कभी इंसेक्ट्स उस पर छोड़ दिए जाते। मतलब पूरा फियर फैक्टर चल रहा था। अंत में यंजी हार मान जाती है, गार्ड से मिन्नतें करके खुद को ताले लगवाकर दोबारा कैद खाने में जा बैठती है। इधर कैबिनेट में मौगजा के लॉयल लोग भी इस्तीफा डाल देते हैं। जब तक यह डायन यहाँ है हम काम नहीं करेंगे। यह सुनकर हन का गुस्सा लेवल 100 पर चला जाता है। वो आदेश करता है, अभी यंजी को मेरे सामने लाओ। और फिर वही सीन रिपीट। बंधी यंजी आती है, तलवार से रस्सियां काट दी जाती हैं और हन ऐलान करता है, आज से यह शाही रसोई की हेड शेफ होगी। मतलब सजा की जगह प्रमोशन। जिन लोगों ने उसे बुली किया था आज उसी के अंडर काम करना था। यह था हन का पहला इशारा। ये मेरी औरत है, जिस जिसकी नजरें उठेंगी मैं उसे इतना पावर दूंगा कि वो तुम्हारी आंखें निकाल ले। संजाई स्मार्ट थी, उसे समझ आ गया था मौगजा का एंड नजदीक है। लेकिन मौगजा हार मानने वाली कहां थी? वो भागी भागी राजमाता जीहियन की दादी के पास पहुंचती है और भड़काती है, देखिए जीहियन ने क्या हाल बना रखा है। एक औरत को हेड शेफ बना दिया और आपके फेवरेट बावर्ची की पोस्ट छीन ली। यह इंसाफ है। राजमाता वैसे भी बहुत कंजर्वेटिव थीं। नई चीजें उन्हें पसंद नहीं आती थीं। मौगजा का प्लान सिंपल था, अगर पुराने शेफ और यंजी की कुकिंग बैटल हो तो पुराने वाला जीतेगा और सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। राजमाता मान जाती हैं और कंपटीशन फाइनल हो जाता है। हेड शेफ बनने के बाद वो सारे लोग जो यंजी को तंग करते थे अब उससे डरते हैं। और यंजी भी डायलॉग मार देती है, मेरी नजर तुम सब पर है, एक गलती और बाहर का रास्ता। लेकिन अंदर से यंजी डरी हुई थी, अगर हार गई तो हाथ काट दिए जाएंगे, मैं कैसी दिखूंगी। संजाई तुरंत खबर किंग तक पहुंचा देता है और कंपटीशन के टाइम पर किंग खुद एंट्री मारता है। क्यों, हाथ सिर्फ एक का काटा जाएगा? अगर तुम्हारा फेवरेट शेफ हारा तो उसके हाथ भी कटेंगे। और जज मैं खुद बनूंगा। अब तो सबकी घिग्गी बंद गई। किंग जज की कुर्सी पर बैठ गया और टेढ़ी नजरों से यंजी को घूरने लगा। अगर सच में तुम भविष्य से आई हो तो आज प्रूव करके दिखाओ। तो भैया अब तीनों शेफ तैयार खड़े थे, 2 पुराने रॉयल शेफ और नई एंट्री हमारी यंजी। राजमाता ने चैलेंज दिया, ये इंग्रेडिएंट्स मैंडेटरी होंगे। चैलेंज इतना टफ था कि यंजी सोचते सोचते कंफ्यूज हो गई। तभी राजमाता सीढ़ियों से उतरते उतरते चकरा जाती है। मतलब उन्हें हेल्थ इश्यूज थे। यंजी को अपने पापा का बनाया पास्ता याद आता है और वो डिसाइड करती है, आज मैं पास्ता ही बनाऊंगी। उधर राजमाता और जीहियन में बातचीत होती है। राजमाता कहती है, मुझे भूख ही नहीं लगती। जीहियन चालाकी से बोलता है, आप यंजी का बनाया खाना खा लें, भूख वापस आ जाएगी। असल में वो राजमाता को यंजी के फेवर में करने की कोशिश कर रहा था। दोनों पुराने शेफ जल्दी जल्दी सारे इंग्रेडिएंट्स उठा लेते हैं। यंजी को धक्के पड़ते हैं, कुछ हाथ नहीं आता। तभी बूढ़े ऑफिसर यूनस मदद करते हैं और सीक्रेट स्टॉक दिखा देते हैं। इधर असेंबली में मौकजा सबको भड़काकर बोल देती है, गवर्नर हंग की सजा इस डायन की वजह से हुई है। सब लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अंत में यंजी देर से सही लेकिन किचन पहुंच ही जाती है। सबकी नजरें उसी पर थीं। मौकजा मन ही मन खुश, नई डिश राजमाता को पसंद ही नहीं आएगी। लेकिन अचानक यंजी पास्ता छोड़कर राजमाता की मां का फेमस सूप बनाने का डिसीजन लेती है। समस्या खास इंग्रेडिएंट नहीं था, वो बाहर जाकर लाने की परमिशन मांगती है। मौकजा तुरंत चिल्लाती है, चीटिंग। हन राजमाता को कन्विंस करता है, कोई रूल तोड़े नहीं है, जाने दो, और अगर हारी तो दोनों हाथ काट देना। यंजी मन ही मन, ये कमीना तो मेरे दोनों हाथ कटते देखना चाहता है। वो गिलगम को भेजती है इंग्रेडिएंट लाने। मौकजा अपनी असिस्टेंट भेज देती है और गिलगम को सीढ़ियों से गिरा देती है। पर जैसे तैसे घायल हालत में गिलगम इंग्रेडिएंट पहुंचा देता है। जब यंजी कुकिंग कर रही होती है, राजमाता पूछती है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट सेफ है ना? मौकजा बीच में टांग अड़ाती है। तभी जीहियन गरज कर बोलता है, क्या तुम मुझसे आगे आदेश दोगी? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। सबका मुंह बंद। फाइनली टाइम अप। तीनों डिशेस प्रेजेंट होती हैं। दोनों पुराने शेफ अच्छा बनाते हैं, लेकिन यंजी ने दिल छू लिया। वो कहती है, ये सूप आपकी स्ट्रेंथ के लिए है। राजमाता एक चम्मच लेती है
और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वही स्वाद जो उनकी माँ ने आखिरी बार उनके लिए बनाया था। किंग को पहले से अंदाजा था, अगर मैं इतना जालिम हूं और मेरा दिल ये जीत सकती है तो राजमाता तो पक्का जीत जाएगी। और ऐसा ही होता है। राजमाता यंजी को विनर घोषित करती हैं। बाकी शेफ उदास, लेकिन किंग तुरंत अपने जालिम मोड में दोनों हारे शेफ के हाथ काट दो। बेचारे तड़पने लगते हैं। यंजी का दिल नरम था। वो आगे बढ़ती है। मैं आज की विनर हूं, मेरी एक विश है, इनका हाथ मत काटो। इनके हाथों में भी जादू है, ये सिर्फ खाना बनाना जानते हैं। इनके हाथ कटे तो ये जिएंगे कैसे? राजमाता और बाकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। जीहियन मान जाता है, ठीक है इस बार माफ करता हूं। बाद में वो राजमाता से कहता है, देखा ना, मैंने इसे ऐसे ही थोड़ी लाया है। इसने मेरा भी दिल जीता और आपका भी। इसका दिल सोने का है और इसी के कहने पर मैंने सबको छोड़ दिया। और बस गाइस, यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में धमाका पक्का है।